स्टेट बस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को कहा कि हजारीबाग में रुपेश हत्याकांड के विरोध में 17 फरवरी को राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और हेमंत सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही में बीते दिनों सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद के बाद एक युवक रुपेश पांडे की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। मंगलवार को दुमका के परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि सरकार के खिलाफ पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। रुपेश हत्याकांड पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामले में अपराधियों एवं दोषियों को सरकार जानबूझकर बचा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 87 लोगों पर झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रुपेश मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस ने मॉब लिंचिंग का केस दर्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ खनिज संपदा को लूटकर अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है। एसपी कहते हैं कि भाई 5-6 लोगों ने मिल के मारा और इसके बाद मॉब लिंचिंग के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होना और 2-3 दिन तो पूरा 4 जिला में चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह इंटरनेट को ही बंद कर दिया था। हम परसों गिरिडीह में थे तो वहाँ 144 लगा दिया था पूरे जिला में, ताकि कोई आंदोलन लोग नहीं करे। तो ये समझ सकते हो राज्य की हालत क्या है, किस प्रकार से हालत बिगड़ी इस प्रदेश के अंदर में। और उल्टे अपराधियों को पकड़ने के बजाय 87 लोगों के ऊपर, जो लोग अपराधी को पकड़ने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर पुलिस ने केस कर दिया। और अंदर खाने बात करते हैं कि भाई समझौता कर लो, आगे आंदोलन बढ़ाओगे तो फिर आप सब लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा। यानी एक प्रकार से धमकी और थ्रेट दे दी। तो राज्य की जो हमने कहा कि कानून व्यवस्था इतनी बद से बदतर हुई। फिर जब 2019 पहले रघुवर दास की सरकार थी तो मानो लग रहा था कि झारखंड में उग्रवाद पूरी तरह से करप्शन की स्थिति, मतलब कोई भी दफ्तरों में बिना पैसा से काम नहीं होता है। लूट चारों तरफ मचाई हुई है। और आश्चर्य तो यह है कि सरकार की संरक्षण में लूट हो रही है, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लोहा हो, यहाँ तक कि जमीनों की भी लूट हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि राज्य की हालत क्या है। आए दिन संथाल परगना में तो पासिंग की जो रिपोर्टें आती हैं, आप सब लोगों ने भी छापते रहे होंगे या सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं, ट्रक को कैसे पासिंग किया जाता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो ये राज्य की ये हालत है। कल भी हम जामा में थोड़ा देर रुके थे, सिलंदा के पास एक होटल में, कुछ नौजवान लोग आकर ऐसे ही हम रुक गए थे। थोड़ा ये लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा देर से आइएगा, तो हम सोचे कि चलो चाय पी लें। तो कोई लड़के लोग आया तो बताया, सर बगल में जो नदी है वहाँ से 100 ट्रकें रोज बालू पार होती है। मुझे सुन के आश्चर्य लगा कि क्या हो रहा है इस राज्य में। सारे लोग लूट में लगे हुए हैं और लूट को भलाई कैसे रोकेंगे जो खुद ही मुख्यमंत्री इलीगल काम करते हैं। आप सबको पता होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने नाम से रांची जिला के अनगढ़ा में खनन पट्टा लिया। भाई ये बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके विरोध है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो जारी किया है, और इस सरकार में नहीं पहले से ही, और लोक सेवकों के लिए, उसमें से मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, चाहे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, सबके ऊपर ये लागू होता है। लेकिन उस कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन किया। तो जो व्यक्ति खुद कानून का उल्लंघन करके अपने नाम से खनन पट्टा कराते हो, मैं उनके शागिर्दों की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें तो कई लोग हैं उस शागिर्द में शामिल। तो उनसे आप लीगल कैसे उम्मीद कर सकते कि लीगल काम होगी।
दूसरा, आपको ये पाकुड़ में ही कोई ग्रैंड माइनिंग, उसके डायरेक्टर कौन है ये सबको पता है। पिछली सरकार ने उसके ऊपर भी जो इलीगल जो माइनिंग हुई उसके लिए उन्होंने जुर्माना लगाया, और जुर्माना लगाने के बाद फिर लोग कोर्ट गया, फिर असेसमेंट हुआ, शायद थोड़ा कम हुआ 8 करोड़ या कोई समथिंग का, और उसके बाद ये लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।